ग्याजी के डुमरी जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद, एक बंदूक, 7 कारतूस, 2 खोखा बरामद, एक डेटोनेटर सहित बैटरी की बरामद की। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। शिवम पैलेस होटल से आपत्तिजनक सामान बरामद। एसबीयू को मिली टेंडर माफिया रिशु शेख की 5 दिन की रिमांड, निगरानी की विशेष अदालत ने मंजूर की एसबीयू की रिमांड अर्जी। ग्याजी में 45 लाख लूटकांड के 2 आरोपी हाफ इनकाउंटर में हुए घायल, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, लूटे गए गहने की बरामदगी। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, यूपी के तस्कर किशन कुमार को लगी गोली। पटना में कोचिंग के मानकों पर उठा सवाल, छात्र नेता सौरभ कुमार ने की केजीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। प्रिंस यादव मौत मामले की सीबीआई जांच की भी मांग। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान, कहा जो भी हुआ दुखद, सरकार इस मामले की कर रही जांच। रोशन आनंद और प्रिंस यादव मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा मामले की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर हो कार्रवाई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का हुआ अंतिम संस्कार, समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। रोशन आनंद ने बर्बाद करने की साजिश का लगाया आरोप। मधुबनी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, देशद्रोह के आरोप में संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश एटीएस और बिहार एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन में दबोचा। मुंगेर में हाईवे पर कंटेनर से कुकिंग ऑयल का रिसाव, सड़क पर बहता तेल देख जुटे ग्रामीण, बाल्टी और बोतल लेकर तेल की लूट। जमशेदपुर में पुलिस और गिरफ्तार अपराधी के बीच मुठभेड़, पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली, एक सब इंस्पेक्टर भी घायल। मुजफ्फरपुर में पत्नी और बेटे के सामने जेवर कारोबारी की हत्या, घर से महज 500 मीटर पहले हुई वारदात, अपराधियों ने लूट के दौरान मारी 3 गोली। जमशेदपुर के चाकुलिया में हाथी का आतंक, वीडियो बना रहे थे रेल कर्मी को पटक कर मारा, 10 दिन में ये दूसरी मौत। भागलपुर में गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में मोबाइल चोरी करने की कोशिश, यात्रियों ने युवक को पकड़कर पीटा, आरोपी युवक मौके से फरार। आरा के धरहरा गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के डुमरिया घाट में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, ट्रक के कंटेनर से करीब 1500 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। गुमला के कासिर जामटोली गांव में 7 साल के बच्चे की हत्या, गांव के पास जंगल से बच्चे का शव बरामद, शरीर पर गहरे चोट के निशान, जांच जारी। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र में लाखों की चोरी, चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, जेवर और कैश पर के हाथ साफ। भागलपुर के भीखनपुर में बाइक चोरी की नाकाम कोशिश, बाइक मालिक ने 2 चोरों को पकड़ा, भीड़ ने की चोरों की पिटाई, पुलिस हिरासत में चोर। आरा में जमीन विवाद में हिंसक झड़प मामले में 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक कुल 16 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। धनबाद के टुंडी जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जामताड़ा के पविया में बंद मकान से सड़ी गली अवस्था में शव की बरामद की, 3 दिन से लापता था मजदूर, शरीर पर संदिग्ध निशान मिलने से हत्या की आशंका। पूर्णिया के कस्बा थाने में डंगराहा में युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में बदमाशों ने मारी गोली। मोतिहारी नगर निगम में टेंडर घोटाले के आरोप में मचा हड़कंप, डिज्नीलैंड मेले के टेंडर में लाखों के राजस्व नुकसान का दावा। बाढ़ में 2 पड़ोसी पक्षों के बीच जमकर मारपीट, महिला समेत 8 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। पटना में चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल, श्री कृष्णापुरी पार्क के पास की वारदात, मुख्य आरोपी सुधांशु कुमार गिरफ्तार। रांची में लूटपाट और आपसी विवाद में फायरिंग, कुटियातू आर्मी ग्राउंड के पास युवक को लगी गोली, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। भोजपुर में मंदिर चोरी का 12 घंटे में हुआ खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के सामान भी बरामद। राजगीर मलमास मेले में दोहरी हत्या पर दूसरे दिन भी आक्रोश, शव को लेकर हंगामे की आशंका के बीच पुलिस अलर्ट। नालंदा में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, सरमेरा के बड़ी घड़ियारी गांव में वारदात, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में साले पर जीजा को गोली मारने का आरोप, घर लौट रहे युवक की पीठ में मारी गई गोली, लव मैरिज से नाराज था युवक। आरा में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। जमशेदपुर के खरकाई रेलवे पुल के पास पुलिस की कार्रवाई, 24 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में लकड़ी चोरी के विरोध में बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट, लोहे के रॉड से बुजुर्ग पर हमला, दोनों का इलाज जारी।
बाढ़ में 2,000 रुपए के विवाद में चली गोली, टिकट के पैसे मांगने पर युवक से मारपीट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में कुएं से मिला युवक का शव, 3 दिनों से लापता था युवक, मौके से कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मोतिहारी में 25 लाख की ज्वेलरी लूट का अब तक नहीं हुआ खुलासा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मोतिहारी के दियारा इलाके में 12,200 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद, 10 शराब भट्टियां ध्वस्त, कारोबारी और शराबी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 2,460 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में ट्रेन से शराब की बड़ी खेप बरामद, वारसलीगंज स्टेशन पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 177 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो के चास में कोऑपरेटिव की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का आरोप, बुजुर्गों ने कांग्रेस नेता और परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप, प्रशासन की भूमिका पर भी उठे सवाल। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के माधोपुर गांव में मिला लावारिस शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में जनसुराज जिलाध्यक्ष के घर पर चोरी, खिड़की और ग्रिल तोड़कर घर में घुसे चोर, सोने और चांदी के जेवर समेत लाखों के सामान की चोरी। नालंदा में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर 8 लाख के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। बेतिया में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरटीपीएस काउंटर पर तैनात क्लर्क 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। नीट की परीक्षा से पहले देश में टेलीग्राम पर लगा बैन, केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर लगाया बैन। पूरे देश में 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध, 21 जून को होने वाली है नीट की री एग्जाम, 30 जून तक टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर रहेगा बंद। दुमका में डीसी अभिजीत सिन्हा की समीक्षा और ब्रीफिंग बैठक, नीट यूजी परीक्षा को लेकर बैठक, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा कराने के निर्देश। रांची में री नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त कराने की तैयारी, जिला प्रशासन ने कसी कमर, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, आज और कल चलाई जाएंगी 14 स्पेशल ट्रेन, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बड़ा ऐलान। साहिबगंज के संत जेवियर स्कूल के पीछे गंगा नदी में डूबे 3 युवक, 2 युवकों की बचाई गई जान, एक की मौत, नहाने के दौरान हादसा। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, हाईवा की टक्कर से स्कूटर सवार बुजुर्ग की मौत, स्कूटर पर लिफ्ट लेकर सवार वीणा घोष घायल। औरंगाबाद के सिहारी गांव में बेलगाम हाईवा का कहर, मां और बेटी समेत 3 लोगों को हाईवा ने रौंदा, 5 साल के बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा में एसी लदे ट्रक में लगी भीषण आग, बहादुरपुर मोड़ पर मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जमुई में सड़क के किनारे खड़ी बाइक में लग गई आग, कुछ ही सेकंड में धू कर जलकर खाक हो गई बाइक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूर्णिया में हाईवा कंटेनर की भीषण टक्कर, हाईवा ड्राइवर की मौत, खलासी घायल। बेगूसराय में घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया जमकर हंगामा। जमुई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत, फरार ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश जारी। सासाराम में NH-19 पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, केबिन में फंसे चालक की दर्दनाक मौत, NHAI की टीम ने JCB से बाहर निकाला शव। औरंगाबाद में बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, माली थाना क्षेत्र के पास की घटना। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, अमवा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। रामगढ़ पथरातू 4 लेन के पास दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 2 युवकों की गई जान, बनगड्ढा के पास की घटना। नवादा में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हादसा। गुमला के मलगो नदी पुल के पास मिला युवक का शव, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका। कैमूर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुंडेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, 196 करोड़ की 60 योजनाओं का किया शिलान्यास। सिवान पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पपौर पंचायत में सहयोग शिविर में हुए शामिल, 415 करोड़ के 44 योजनाओं के सीवान को मिली सौगात। सासाराम के बड्डी गांव पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, क्रिकेटर आकाशदीप को दी शादी की बधाई, 21 जून को तिलक, 24 जून को आकाशदीप की शादी। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के डिनर पॉलिटिक्स, सभी विधायक रात्रि भोज में होंगे शामिल, दोनों प्रत्याशी की जीत को लेकर बनेगी रणनीति। रांची के मोरहाबादी मैदान में कृषि मेले का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन, किसानों और कृषि उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मंच।
राज्यसभा सांसद जावेद अली के बहुसंख्यक आबादी वाले बयान का विरोध। जमुई सांसद अरुण भारती ने किया विरोध। जावेद अली और अखिलेश यादव को बताया बौखलाया हुआ। जमशेदपुर के पुटका विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज नाराज। चांपाई सोरेन की बेटी के नेतृत्व में डीसी को सौंपा ज्ञापन। विकास कार्यों में आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग। पटना के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का बड़ा ऐलान। 2.5 लाख परिवारों को मिलेगा सोलर पैनल। 2.5 लाख बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी सौगात। छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 19 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम करेंगे शुभारंभ। आनंद विहार तक मिलेगी सीधी रेल सेवा। भागलपुर में नए स्टेशन क्लब का उद्घाटन। मंत्री नीतीश मिश्रा ने रेनोवेटेड क्लब का किया लोकार्पण। इंडोर गेम सिस्टर रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम की मिली सुविधा। कटिहार में एआईएमआईएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आदिल हसन ने सांसद तारिक अनवर पर साधा निशाना। सीमांचल और अल्पसंख्यक मुद्दों पर चुप रहने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी में एलजेपीआरवी के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहल। मुंबई में लीगल रिसर्च एलएलपी कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया शुभारंभ। देवघर एयरपोर्ट पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों में गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। रांची समेत कई जिलों में अगले 2 दिन कमजोर रहेगा मानसून। 17 जून को तेज हवा और बारिश की आशंका। 4 दिन बाद पूरे राज्य में सक्रिय होगा मानसून। बिहार में जमीन सर्वे ने पकड़ी रफ्तार। 15 अगस्त तक 5 जिलों में पूरा होगा सर्वे कार्य। जमीन विवाद पर लग सकेगा विराम। साहिबगंज में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में गड़बड़ी का आरोप। हल्दी टोला जमालपुर सड़क में भारी अनियमितता। गुणवत्ता मानकों के खुलेआम अनदेखी। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन। समरणालय के सामने किया प्रदर्शन। 4 महीने से वेतन न मिलने का आरोप। प्रमोशन की मांग। लखीसराय के कुजरा रेलवे स्टेशन पर लोगों का धरना। कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों को शुरू करने की मांग। रेलवे प्रशासन को लोगों ने सौंपा मांग पत्र। पटना सिटी के महावीर घाट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा गया। एक मंदिर को भी शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू। पटना के स्टेडियम में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग की शुरुआत। ट्रॉफी और जर्सी की लॉन्चिंग। 17 जून से 30 जून तक आईपीएल की तर्ज पर होगा मैच। पटना सिटी के मिनी इंडोर स्टेडियम में सहयोग शिविर का आयोजन। आम जनता की समस्याओं का किया गया निराकरण। समस्याओं का ससमय निष्पादन करने का निर्देश। पटना सिटी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर आक्रोश। समय पर पेंशन नहीं मिलने का लगाया आरोप। हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों ने जताया विरोध। पटना में मेगा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। लातेहार में बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। 32वीं वाहिनी एसएसबी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना मकसद। दुमका में राजकीय श्रावणी मेले महोत्सव की तैयारी। डीसी अभिजीत सिन्हा पहुंचे बासुकीनाथ धाम। तैयारियों का किया निरीक्षण। मोतिहारी के पूरन छपरा में पुलिस नाके का उद्घाटन। कल्याणपुर विधायक एसपी चकिया एसडीओ और डीएसपी ने किया उद्घाटन। भागलपुर में प्राइवेट सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। नगर निगम के गेट के पास पहुंचकर किया प्रदर्शन। 3 महीने से वेतन भुगतान न किए जाने का आरोप। चाईबासा में रोजो मासांत मेले की धूम। पोड़ा हाट में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के बागमारा में आरओबी की मांग को लेकर मशाल जुलूस। रेल मंत्री और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खानोडी रेलवे स्टेशन के सामने उग्र प्रदर्शन। हजारीबाग के बड़का गांव में कोल परियोजना कार्यालय का ऊपर हमला। बीजीआर कंपनी के ऑफिस में घुसकर की गई तोड़फोड़। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। एसपी कार्यालय का घेराव। कई कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में मिथिला पेंटिंग से चमक रही बेटी। मोना कुमारी ने कला से बनाई अलग पहचान। बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देकर सिखा रही पारंपरिक कला। मोतिहारी के मेहसी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 1.5 किलोमीटर क्षेत्र से हटाया गया अवैध कब्जा। जेसीबी की मदद से हो रही कार्रवाई। शेखपुरा में पेंशनधारियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू। डीएम ने प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया।